हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिनेश शिकायत कर रहा है क्या है, पर 20 मिनट चले गए हैं हमारे, क्या तरीका है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से जुड़ जाइए। देखें नहीं आए हैं, सर नहीं आए हैं क्या। दिनेश 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 दिनेश, अरे वाह क्या बात है दिनेश, तुमने दिल खुश कर दिया। तुम्हारी पढ़ने की जो क्लास स्टार्ट हो गई है क्या। तो दिनेश आज जो वैसे मैसेज छोड़ दिया था कि थोड़ी लेट क्लास शुरू करेंगे। गुड इवनिंग सर। सूरज गुड इवनिंग। गंगा गुड इवनिंग। पंकज सर, जिंदगी में जहर घोल दिया। जिंदगी में जहर घोल दिया, किसने जहर घोल दिया है। पंकज ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सिद्धिका थैंक यू। सिद्धिका अनिल थैंक यू। गुड इवनिंग मम्मा की लाडो, कॉन्ग्रेचुलेशन सर जी एंड स्प्रिंग बोर्ड फैमिली, थैंक यू सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कपिल दिनेश मम्मा की लाडो गुड इवनिंग। आप आ गए दिनेश। हाँ दिनेश हम आ गए हैं। आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज जो खुशी है ना वो अंदर से फूट रही है। ठीक है, तो ये शायद वो अंदर की जो खुशी है वो अच्छा लग रही है बाहर, इसलिए स्प्रिंग बोर्ड रॉक्स। ऋषि कपिल कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सिद्धिका मनमोहन सिंह सर हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एक्सीलेंट रिजल्ट ऑफ एसपीए सर। मेरी बहन की 375वीं रैंक आई है सर। पंकज कॉन्ग्रेचुलेशन पंकज, खूब खूब बधाई। प्रियंका गुड इवनिंग। सुनीता नमस्ते। सिद्धिका गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। दिनेश कुमार कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। उससे चाय बनवा कर पीर, और पंकज 11 सिस्टर की आज रैंक आई है और वो चाय बना के पिला रही है, तो हम चाय पी के सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सांवरमाल सर जी। आज हमारी कोचिंग की चर्चा गांवों तक, अपने बाड़मेर से 22 सेलेक्ट हुए हैं, ललित कह रहा है। हाँ ललित, आज जो है वो चर्चा इतनी ज़्यादा है कि इसलिए मैं पहले बता दूं वैसे आपको, आज मेरे वैसे पढ़ाने की मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि सुबह से जो है कॉन्ग्रेचुलेशन के बधाइयों के इतने तांते लग रहे हैं, सभी लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। तो हम लोग ऑफिस में बैठे थे, तो उससे वो पता नहीं पूरा दिन कैसे निकला। रात में 3-4 बजे तो सोए हैं हम लोग, एक के बाद एक खुशखबरी जिस तरह से आ रही थी, तो वो खुशखबरी सुनते 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 सुबह 4 बजे जाके सोए हैं, और सुबह 8 बजे उठे, और 8 बजे तो जो है मोबाइल खोल के देखा तो वो बॉक्स, जो मैसेज बॉक्स था वो पूरी तरह से भरा हुआ था बधाइयों के, कॉन्ग्रेचुलेशंस के। ठीक है, तो इसलिए आज जो है अच्छा लग रहा है। तो कल मैं इसीलिए इस रिजल्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद इस पर चर्चा करें तो थोड़ा ठीक रहता है। हाँ, तो और अगली जिम्मेदारी जो है वो आप लोगों पे होगी कि जिस तरह से पिछले वाले, अब ये जितनी भी जो खुशी आज मिल रही है ये उन सब स्टूडेंट्स की वजह से है जिन्होंने मेहनत की, तपस्या की, पसीना बहाया। ठीक है, खूब सारे प्रेशर से गुजरे, लेकिन वो डिगे नहीं, और उन्होंने जिस तरह से सफलता हासिल की। और अब जब यूँ देखते हैं रिजल्ट में कि 70, 71, 73, 74, 75, 76 यूँ रैंक, यूँ कंटिन्यू रैंक जो है वो आ रही है। और शुरू में तो पता नहीं, जो ऑड नंबर है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एक बीच में अभी गायब है, हो सकता है थोड़ी देर में वो भी पता चल जाए। एक्चुअल 19, 21, तो वहां तक जो है वो सारे जो ऑड नंबर है, विषम संख्या है, एक पहली रैंक छोड़ के, पहले रैंक पर एक नंबर शायद विषम संख्या में आता है क्या। ठीक है, तो वो नहीं है। बाकी जो है ये रिजल्ट देख देख के बार बार देखने की इच्छा होती है कि अच्छा ये रैंक, और 118 से 132 तक तो कोई एक आधा गायब है, बाकी जो सारे जो 118, 19, 120, 121, 122, 123 ऐसे जो है, तो उससे देख के लग रहा है कि और रुझान अब तक जो मिले हैं वो बहुत, पता नहीं अंदर अंदर ज्यादा खुशी हो रही है, आप लोगों को लग ही रहा होगा। तो और बच्चे भी जो सेलेक्ट हुए हैं वो इतने ही खुश हो रहे हैं। ठीक है, तो इस बार वाकई जो है
तो इस वजह से मैं थोड़ा अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, वही एनर्जी मेरे अंदर से फूट रही है बाहर। तो ये एक जिम्मेदारी है आप लोगों पे कि अगला रिजल्ट जब भी आए तो आप हमें इससे भी ज़्यादा बेहतर खुशी का जो है वो मौका देंगे। हमारी तो आज किसी स्टूडेंट ने मेरे बारे लिखा, मुझे पोस्ट की कि सर अब समझ आया कि आप अपना बर्थडे क्यों नहीं बताते किसी को और बर्थडे क्यों नहीं मनाते, क्योंकि आपके पास मनाने के लिए जो है ये वाला अवसर इतना बड़ा होता है और इसमें इतनी सारी खुशियां मना लेते हो कि फिर पीछे कुछ छूटता ही नहीं है। ठीक है, तो एक बार मैं तो खैर उन सभी स्टूडेंट्स का आभारी हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत करके हम स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी, स्प्रिंग बोर्ड जो परिवार है, फैमिली की तरह जो वातावरण है, माहौल है, ठीक है, उसको उन्होंने एनकरेज किया है ताकि हम लोगों का हौसला अब आगे भी इसी तरह से बढ़ता रहेगा और हम इसी तरह से एक परिवार समझ के और आप सब लोगों को अपना समझ के अपनी जी जान लगाने की हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि क्योंकि हमें भी अब इससे कम बर्दाश्त नहीं है और हमेशा देयर इज ए प्लेस ऑलवेज एट द टॉप। तो हमेशा बेहतर से और बेहतर करने की गुंजाइश जो है वो हमेशा बनी रहती है, और लेकिन अगला वाला जो बेहतर है वो करने के लिए आपका सहयोग जो है वो बहुत जरूरी होगा। बिना आपके सहयोग के हम जो है वो अगले रिजल्ट को इससे बेहतर नहीं बना सकते। तो प्लीज ये जो दिन है आप लोगों के लिए भी मेरे ख्याल से आज थोड़ा जश्न का माहौल होगा, क्योंकि जो देखते हैं अड़ोस पड़ोस में लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, आपके भी कोई परिचित सेलेक्ट हुआ होगा, उसको सिलेक्शन देख कर आपको भी जोश आया होगा कि क्या अगली बारी जो है वो मेरी है, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, और ये रिजल्ट के बाद हम भी जब पढ़ते थे तो रिजल्ट एक तरह से वो हमारे लिए कोई होली नहीं होती थी, कोई दिवाली नहीं होती थी। होली और दिवाली की जगह भी एग्जाम, या तो जिस दिन एग्जाम होता था वो हमारे लिए होली दिवाली होती थी, या फिर जो रिजल्ट आते थे, भले हमारा नहीं भी होता है तो थोड़ा दुख होता था, हालांकि मुझे तो थोड़ा दुख ही ज्यादा हुआ था रिजल्ट वाले दिन, लेकिन फिर भी जोश जो है वो डबल हो जाता था दूसरों का सिलेक्शन देख के। हाँ, कुंदन कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन राजन, स्प्रिंग बोर्ड फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशन। हम एस्पिरेंट्स के लिए कुछ संदेश दे दीजिए आप लोगों के लिए। सर आज तो आप फूले नहीं समा रहे हैं गंगा, फूला नहीं समा रहा हूँ आज मैं। हर बार 5th रैंक अपनी ही रही है। हाँ, 5th रैंक जो है वो अनिता गुड इवनिंग सर, चारों ओर स्प्रिंग बोर्ड का हल्ला है। कॉन्ग्रेचुलेशन गोविंद, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन हितेश, थैंक यू। सुल्तान बहुत खुश हैं आज तो सर सिस्टर गॉट 91 रैंक, डॉक्टर रचना राठौड़, ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड एसबीए टीम, एसबीए ऑसम। मनमोहन सिंह, थैंक यू मनमोहन। ठीक है, अनीता कांग्रेस, थैंक यू। सिद्धि गुड इवनिंग सर, कांग्रेट्स। पुष्पा कांग्रेचुलेशन सिद्धि सर, आज तो आग लगा दी आग कमलपाल बहुत बहुत शुभकामनाएं सर एसबी टीम को, थैंक यू कमलपाल। अनिल सुल्तान बहुत खुश है आज, आज जो है वो बहुत खुशी हो रही है, और कम से कम आपको भी यूँ लगना चाहिए कि आप जहाँ हैं वो बिल्कुल सही जगह है और संस्थान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। अब जो कोशिश करनी है वो आपको करनी है। ठीक है, और दिनेश कह रहा है सर अगली बार हम आपको इससे भी बेहतर रिजल्ट जो है वो देंगे। ठीक है, हरिशंकर, थैंक यू हरिशंकर। गुड इवनिंग सर, ये जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाऊंगा और जिस दिन सफलता मिलेगी पापा के गले लगकर रोऊंगा। अरे वेरी गुड, क्या बात है पंकज। हाँ, वो खुशी के आंसू जो है वो तो आएंगे ही आएंगे। बधाई हो सर अपनी कोचिंग की। बादशाहत कायम है, अगली बार की लिस्ट में एक नाम मेरा भी जोड़ दो। ठीक है रविंद्र सर, मजा आ गया, मजा स्प्रिंग बोर्ड का रिजल्ट देखकर। अब की बार फीस 1 लाख पार हाँ, अब कोरोना में इतना घाटा हो रखा है तो इसकी थोड़ी भरपाई तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम टॉप 10 एसबीए से होंगे। हाँ ये थैंक यू परमानंद, कॉन्ग्रेचुलेशन सुल्तान बहुत। अनिल थैंक यू। अगली बारी हम मेहनत करेंगे। यूनिक है सर स्प्रिंग बोर्ड, सच। अनूप सिंह
इस पर खुद जाएंगे, वो बहुत आगे जाएंगे। स्प्रिंग बोर्ड यूनिक है। थैंक यू अनूप। किशनवीर, आप मीना हॉस्टल जानते हैं क्या? मैं मीना हॉस्टल में जानता हूँ, वहाँ से 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मैं बीच में मैं रहता था, मैं मीना हॉस्टल में मैंने खूब जो है 6 महीने तक मैं खाना खाने आता था वहाँ पे। मैं जब तैयारी करता था तो उस समय मेरे दोस्त के साथ में वहाँ मैं रायसेन में थोड़े दिन रुकता था, आता था, तो मेरा खाना मैंने जो है वहीं खाया है करीब 5-6 महीने तक। ठीक है। और मैं और एक मेरा दोस्त विपुल उज्जवल, जिसकी फिर IAS में 15वीं रैंक आ गई थी, और वो अभी पंजाब कैडर में IAS है। और हुकुमचंद जी हमारे दोस्त थे, हुकुमचंद जी रहते थे, तो हुकुमचंद जी अब भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो उस समय मीना हॉस्टल में रहते थे, तो वो उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था की थी वहाँ पे। किशन, हमें भी बहुत खुशी हुई है। दिनेश रणवीर सर, ठीक है किशनवीर, मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला ही मैंने स्प्रिंग बोर्ड। थैंक यू मयंक। किशन साहब, किशनवीर तुम्हारे ये नाना जी बधाई हो गुरुदेव संपूर्ण स्प्रिंग बोर्ड अकादमी को। हाँ, पूरी स्प्रिंग बोर्ड जो परिवार है उसमें हर किसी ने जो घर की तरह, बस यही है कि यहाँ पे विवेक, थैंक यू। हाँ, बाड़मेर से भी, जहाँ जो बाड़मेर से ठीक हुए हैं, खूब हुए हैं, बस अगली बार फर्स्ट रैंक आएगी स्प्रिंग बोर्ड से हेमंत। हाँ खैर, फर्स्ट और सेकंड ये तो नियति है, बाकी कोई नहीं। अपने तो टॉप 100 में से अभी तक जो है करीब 52 श्योर हो गए हैं, और ये कल परसों तक जो है वो 65 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम रिकॉर्ड चेक करते नहीं है, स्टूडेंट खुद ही बताते हैं, तो वो धीरे धीरे बताते जा रहे हैं कि सर हमारा भी हुआ है। हम लिस्ट जो है वो देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो कहते हैं अरे हमारा नाम क्यों नहीं है, जबकि हमारी भी ये रैंक है। तो इस वजह से हमें धीरे धीरे पता चल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम पूरी तरह से, सर बहुत खुशी का दिन है अभी। बिल्कुल दिनेश सब सर, अब तो पार्टी, हाँ अब तो पार्टी पक्की ही बनती है, शानदार वाली। और वैसे आज जो है, जहां तक मुझे लग रहा है कि VC हुई थी, उसमें सरकार विचार कर रही है तो कि जिसमें सरकार विचार कर रही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को जो है वो खोल दिया जाए। ठीक है, तो आज के रिजल्ट देखकर 2 घंटे ज्यादा पढ़ाई कर लें सर, 10 घंटे पढ़ाई कर ली है आज। कुंदन, हाँ बस कुंदन, अब जोश आना चाहिए। ये जो चीज है, आपने इस मोमेंट को देखो, प्रिपरेशन के दौरान सबसे ज्यादा जो आदमी को मोटिवेशन मिलता है वो ऐसे मौकों पे मिलता है, कि वो जब आपने अपने अड़ोस पड़ोस में, आस पास में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, या फ्रेंड्स के जो फ्रेंड्स होते हैं उनमें जब सेलेक्ट होते हुए देखते हैं, तो व्यक्ति को जो है वो आगे बढ़ने का हौसला बढ़ता है। और पर यह है कि जो हौसला आज जो बढ़ रहा है, कुछ लोगों का तो 2 घंटे में ही खत्म हो जाता है, 2 दिन में खत्म हो जाता है, 2 महीने में खत्म हो जाता है, और कुछ लोगों का हौसला डे बाय डे जो है वो बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको यही करना है कि ये जो जोश है, उत्साह है, ये कंटिन्यू बढ़ता जाना चाहिए आपका। ठीक है। रविंद्र, गुड इवनिंग। प्रदीप, स्प्रिंग बोर्ड को एक्सप्लेन करो। स्प्रिंग बोर्ड को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कई बार। स्प्रिंग बोर्ड जो है वो नाम हमने जो रखा था, तो ये स्प्रिंग बोर्ड एक बोर्ड होता है। वैसे स्प्रिंग बोर्ड का मतलब होता है ज्ञान के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाला। ठीक है, ज्ञान के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को जो आगे प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है, उसे स्प्रिंग बोर्ड कहते हैं। और सामान्यतः जो है वो स्प्रिंग बोर्ड जो है एक तरह से इस तरह से बना हुआ होता है, इस तरह से। ठीक है, और इसके अंदर स्प्रिंग्स लगी होती है। और जिम्नास्टिक वाले जो प्लेयर्स होते हैं, स्विमिंग वाले जो होते हैं, ये जो है दौड़ के आते हैं और जंप लेने में सहायता करता है। और सामान्य आदमी अगर 2 फीट कूद सकता है, तो स्प्रिंग बोर्ड की सहायता से वो 4 फीट कूद सकता है, ज्यादा एक्स्ट्रा जंप ले सकता है। जो 4 फीट कूदने की क्षमता रखता है, ताकत लगाता है, वो 8 फीट कूद जाता है। और कोई अगर चुपचाप आके स्प्रिंग बोर्ड पे खड़ा रह जाए कि अपने तो स्प्रिंग बोर्ड थोड़ा तो वैसे जंप दे दे, भले थोड़ा सा ही दे दे, तो स्प्रिंग बोर्ड जंप नहीं देता। न्यूटन का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जितनी आप मेहनत करोगे, स्प्रिंग बोर्ड आप पे उतनी ही मेहनत वापस जो है वो करेगा। तो आपकी मेहनत को जो है डबल कर देगा, आपके आउटपुट को डबल कर देगा।
इसके लिए मेहनत तो आपको करनी होती है, आपको खूब आंसर्स लिखने होते हैं। और अब भी जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनमें ज़्यादातर वो बच्चे थे जो खूब आंसर लिखते थे, आंसर चेक करवाते थे हम सब टीचर्स से, हर सब्जेक्ट के अलग अलग, और जो भी कमी रहती है वो उससे दूर करवाते थे। तो कल मैंने शायद आप क्लास में बताया भी था कि राइटिंग स्किल का बहुत महत्व है, लिखना, क्योंकि आपको कितना नॉलेज है आप खुद टीचर के सामने नहीं जाएंगे और वहां एक्सप्लेन नहीं करेंगे जाके। आप जो भी एक्सप्लेन करेंगे वो आप कॉपी के ऊपर लिखेंगे और आपकी कॉपी टीचर के सामने जाएगी। तो किसी चीज का आना और उस आई हुई चीज को व्यक्त करना दोनों बिल्कुल अलग चीज है। और ये मैं क्लास में कहता हूं कि एक सर्किल क्या होता है, एक गोल घेरा क्या होता है, सबको पता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, लेकिन उसको बनाना कितना मुश्किल है। गोल घेरा एग्जैक्ट क्या होता है सबको पता है, लेकिन उसको बनाना मुश्किल है। एग्जैक्ट सर्किल जो है वो, तो ये कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते तो हो, लेकिन उसको अभिव्यक्त करना वैसा के वैसा। और अगर आप निष्पक्ष एनालिसिस करते हो तो आप आंसर लिखो और उसके बाद उसका एनालिसिस करो तो खुद को इतनी सारी कमियां दिखती है। जो नोट्स हैं उनसे कंपेयर कर लो या इधर उधर किसी फ्रेंड को चेक करो तो खूब सारी कमियां होती है। तो इसलिए राइटिंग स्किल जो है आपकी पैरेलल जो है वो चलती रहनी चाहिए। और मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं और अच्छी रैंक से सेलेक्ट होते हैं। और रहस्य राज की बात मैंने पहले बताई या नहीं बताई, एक मेरे स्टूडेंट है वो तो लगातार 4 बार सेलेक्ट हुआ है, 50 से लेके 70 के बीच में 4 बार उसकी रैंक आई है। तो सपना था आरपीएस बनना, पर हर बार आरपीएस से 1 नंबर पीछे रह जाता था। तो 1 नंबर की कीमत तुम क्या समझो रमेश बाबू, 1 नंबर की कीमत। मैं स्टूडेंट का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे, अब वो उसने, मैंने पूछा यार तेरा ऐसा क्या रहस्य है कि तू हर बार इस तरह से सेलेक्ट हो जाता है। तो उसने कहा सर मेरे पास कुछ जादुई शब्द है, कुछ सेंटेंस है, कोटेशंस हैं, शेर व शायरी है हल्की फुल्की, ठीक है, और अच्छे खासे शब्द हैं, फिलोसफिकल शब्द हैं, तो मैं हर जगह मेरी राइटिंग स्किल में उनका प्रयोग करता हूँ। और सही जिस तरह से गहने के अंदर जो हीरे पन्ने जोड़े हुए होते हैं और सुंदर बना देते हैं उसको, सोने के गहने को, उसी तरह से कि मैं मेरे आंसर को जो है बहुत सुंदर बना देता हूँ। और ये एक अलग बात है कि मेरे पास फिक्स है 30-40 है वो जो सेंटेंस है अच्छे खासे, और मैं हर कॉपी में उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देता हूँ। और ये तो ठीक है, मुझे पता है कि मेरी सारी कॉपी अलग अलग आदमी चेक करता है। अगर एक ही आदमी कॉपी चेक कर ले तो वो सिर्फ मेरे पहली कॉपी में नंबर देगा और बाद वाली में किसी के नहीं देगा कि भाई ईमान ये सब इतना ही जानता है, ये सब जगह वही लिखता है ठीक है, पर मुझे पता है अलग अलग चेक करेंगे, हर आदमी के पास मेरी कॉपी जाए उसे लगेगा अरे वाह क्या बात है। तो इस तरह से आपकी भाषा पे थोड़ी सी कमान होनी चाहिए और कुछ ऐसे अच्छे शब्द, अच्छे कोटेशंस होने चाहिए कि जो जाते ही यूं मतलब दिल को जीत ले अगले वाले के। तो अच्छे कोटेशन का मतलब, मैंने ऐसी बात जो है मैंने पहले क्लास में बताई, तो एक स्टूडेंट ने कहा कि साहब ठीक है कोटेशन लिखूंगा। वुमेन एम्पावरमेंट पे वो ऐसे लिखा और उसने पहला ही कोटेशन लिखा कि महिलाएं समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इनके बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता, स्वामी विवेकानंद। तो मैं ये क्या है सर, आपने कहा था कोटेशन लिखो, विवेकानंद जी ने कहा था महिलाओं के बारे में। तो मुझे लगा कि ये इतनी साधारण बात है कि इसके लिए विवेकानंद जी की जरूरत नहीं है, हर तीसरा आदमी जो है ये कह देगा। और ये कोई खास स्पेशल क्या है, ये तो पूरा ऐसे में यही लिखना है, ठीक है। तो आपकी जो बात है ना वो ऐसी यूनिक होनी चाहिए, उसको लगे कि यार ये पहली बार सुनी है और वाह क्या बात है। तो आपका जो आंसर है उस तरह से रिच होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी होती है। बहुत ज्यादा नॉलेजेबल आदमी रह जाता है और जो एक्सप्रेशन अच्छे से करता है वो सेलेक्ट जो हो जाता है। तो आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस धीरे धीरे हमेशा साथ में रहनी चाहिए और प्री क्लियर करना आपके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज होना भी नहीं चाहिए। अगर आप प्री भी अगर आपको चैलेंजिंग लगता है तो फिर मामला गड़बड़े, वरना प्री व्री तो जो पूरी फुल फ्लैश तैयारी कर रहा है, मेंस ओरिएंटेड तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए प्री क्लियर करना तो बाएं हाथ का खेल है। और वो तो मैं वैसे ही बता दूंगा आपको, ये हिसाब लगाओगे तो 150 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आपको 50% क्वेश्चन करने 75, और 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सब किसी भी कोचिंग के नोट्स से मिल जाएंगे आपको, जो भी जनरल बुक्स चलती है उसमें से मिल जाएंगे आपको, लेकिन लोगों से होते नहीं है। और 50% तो इतने साल करने ही नहीं होते थे,
60 क्वेश्चन करने होते थे, 150 में से 90 प्रश्न नहीं भी आ रहे हैं तो काम चल जाएगा, आपको 60 प्रश्न आने चाहिए। तो प्री क्लियर करना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, आपका जो मेन फोकस है वो टॉप 10 की रैंक पे जो है वो होना चाहिए और आपकी तैयारी उसके ओरिएंटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसलिए हमेशा तैयारी यूं मारवाड़ी में कहा रोता है जो मरियोडो ने खबर लावे, तो वो शुरू से ही निराशावादी भाव से करोगे कि यार अपने तो जैसे तैसे करके ये नौकरी लग जाए तो फिर वो मुश्किल है। नहीं तो तैयारी को डोमिनेट करके करोगे, बस मैं पढ़ रहा हूं और मैं करूंगा। ठीक है, तो कांग्रेस रविंद्र, थैंक यू। दिव्या, गिरिराज, ग्रेट सर, विजय राज, स्प्रिंग बोर्ड, हमारी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू विजय राज। साहिल, कांग्रेचुलेशन। शुभम सर, आज दिल से खुशी है अपने स्प्रिंग बोर्ड परिवार के लिए। थैंक यू शुभम। हाँ बिल्कुल। तो किरण, कांग्रेचुलेशन टू अवर स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी। थैंक यू किरण, कांग्रेचुलेशन। आरती, रजनी, अभिषेक, एसबीआई को पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुभकामनाएं। थैंक यू अभिषेक। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ने मौसम औसम कर दिया। हाँ सर, ये जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। हेमंत, अगली बार फर्स्ट रैंक आएगी स्प्रिंग बोर्ड से। हेमंत, हाँ हेमंत सर, घर वाले स्प्रिंग बोर्ड फैमिली को बधाई दे रहे हैं। थैंक यू मुश्ताक, उनको भी कहना मेरी तरफ से थैंक यू। मोनू कुमारी, कांग्रेचुलेशन सर, अगले टॉपर्स। हाँ नीरज, तुम ही लोगों पे जिम्मेदारी है, अगली जिम्मेदारी जो है वो आप ही लोगों की है कि इस चीज को आगे तक बढ़ाओ और हम हमारी कोई कमी जो है वो नहीं छोड़ेंगे। जिस भी तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं हम भरसक कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आयुषी, रविंद्र, कमल, भजन, सभी को स्प्रिंग बोर्ड जिंदाबाद। कांग्रेचुलेशन सर। गुरुजी, मैं कुमार, थैंक यू कुमार। सुमन, स्प्रिंग बोर्ड फैमिली, यू नेल्ड इट। थैंक यू हेमंत, थैंक यू भूपेंद्र। तो आप सभी लोगों को सर, आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाली फीलिंग हो रही है। आप फील ले रहे होंगे आप तो। हाँ आज नहीं इतना ऊपर वाला भी नहीं है अभी तो। वही वाली जो बात है कि तुम्हारी सबसे अच्छी तस्वीर कौन सी है, तो वो तो अभी बनानी बाकी है। तो अभी कहाँ, अभी तो इससे आगे, सितारों से आगे जहां और भी है, कामयाबी के निशान अभी और भी है। क्या हुआ घर जमी पर जीवन है, जीने के लिए आसमां और भी है। ठीक है, तो अभी तो आगे बहुत सी मंजिलें हैं जो आगे बढ़ना है। सर मोगेम्बो खुश हुआ। हाँ आज मोगेम्बो खुश हो ही गया वैसे। शुभम, दिल से खुशी। थैंक यू शुभम, हितेश, शुभम, सुनीता, हर्ष। कांग्रेस सर, हमको भी ऐसे ही आरएस बना दो। हर्ष देखो, ये हम नहीं बना सकते किसी को भी, और हम तो जितनी हम स्पेशली कोशिश करते हैं कि उसको बनाए, उसके भगवान ऊपर बैठाएगा। अच्छा तो टीचर होके भेदभाव करता है, इस स्टूडेंट को स्पेशल चाहता है, इसको बनाना चाहता है, उसका तो फिर नहीं होगा। तो ईश्वर घर पे न्याय है। सिलेक्शन हमारी कोशिश करने से नहीं होगा, सिलेक्शन तो होगा आपकी खुद की कोशिश से। और आपकी कोशिश यही है कि आप जुड़े रहें, आत्मीयता के साथ जुड़े रहें, अच्छे भाव के साथ जो है वो जुड़े रहें। ठीक है, और खूब मेहनत करते रहें पॉजिटिविटी के साथ। पॉजिटिव अप्रोच, दृष्टिकोण आपका पॉजिटिव होना चाहिए, नकारात्मकता जीवन में नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। केवल ये आरएस की तैयारी ही नहीं, जीवन के भले किसी भी क्षेत्र में जाना हो तो वो ज्यादा मायने रखती है। शिवम, हाँ ठीक है, तुम्हें सर लगता है मुझे फर्स्ट रैंक लानी पड़ेगी ताकि हमारी और भी ज्यादा नाम हो। वेरी गुड, थैंक यू शिवम। रविंद्र कुमार जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर फेबुलस रिजल्ट। अब की बार 1 लाख पार आफ्टर रॉकिंग रिजल्ट। रविंद्र ने ठान रखा है कि अब 1 लाख रुपए जो है फीस करवा के रहेगा। योगा बेहतरीन होगा, अब जो भी होगा, हाँ इससे बेहतरीन। ठीक है, मोनू कुमारी, थैंक यू।
सर आज दिवाली ही है। दिनेश, राजस्थान में स्प्रिंग बोर्ड का जलवा है पूरे राजस्थान। हाँ आज जो है वो है वाकई, ठीक है। विवेक थैंक यू। बाड़मेर में 30 से पार हो गए हैं, विवेक कह रहा है। चलिए ठीक है, महाभोज का आयोजन किया जाए। बिल्कुल, अब तो आज जो एक स्टूडेंट आया था जो सिलेक्ट हुआ था और उसने कहा कि सर अब बहुत हो गया है और अब तो जो है भंडारा होना ही चाहिए, और नहीं होता है तो आप स्विगी से घर आदमी के घर तक पहुंचवा दो, बस रूम पे एक कोड दो हर स्टूडेंट को, वो स्विगी पे ऑर्डर करेगा। तो आज जो है वो जो भी आ रहे थे। भजन कह रहा है आज सुल्तान पूरा खुश नहीं है, अभी 10 में से 10 की 10 रैंक होगी, उस दिन पूरी खुशी होगी। ये तो है ही है भजन, उद्देश्य टारगेट तो यही है, ठीक है। वरसरा डिग्या डूंगर लांगिया वारे शीश पालवा, क्या बात है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आप सभी को जो है वो कर दिया, और आज जो है वो थोड़ा पढ़ाने की वो अंदर से वो आ रही है, थोड़ी खुशी की फीलिंग ज्यादा आ रही है, तो इसलिए आज आप जो है वो जिम्मा लो और खुद जो है वो पढ़ो। बाकी सब लोगों के कमेंट में अब पढ़ लूंगा, बाकी सभी लोग जो है थोड़े यूं बोर होंगे अब इतने, तो इसलिए ठीक है। तो ओके, देखें मिलते हैं कल जो है वो क्लास के बाद, ठीक है। ओके, थैंक यू।